हाई लिब्रा, सब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये लव के लिहाज से कैसा जाएगा। ये एक बोनस लव रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली इस वीक में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा ओवरऑल। अगर आप सिंगल हो तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो शफल योर कार्ड्स लिब्रा, थैंक यू। बैलेंस मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस। वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं क्यों मुझे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द एम्परर। तो ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इस वीक में, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखने को, लुक वी हैव 2 ऑफ कप्स। इस कार्ड को मैं यही रखना चाहूँगी। ये कार्ड बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, खास करके जब ये किसी लव रीडिंग में आता है तो और ही प्यारा। सो अगर हम बात करें ओवरऑल कि इस वीक में क्या क्या चीज़ें आप देखोगे अपने लव लाइफ में, सबसे पहली बात पास्ट को लेकर के मान लीजिए रिग्रेट करते थे आप या फिर पास्ट में ही अटके रह जाते थे, पास्ट से कभी निकल नहीं पाते थे, तो यहाँ पे एक पास्ट से मूव ऑन देखने को मिलेगा आपको लिब्रा, कि पास्ट से आप मूव ऑन कर रहे हो, फाइनली एक आगे की ओर बढ़ रहे हो, आपको एक रास्ता दिख रहा है आगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि पास्ट से निकलिए, करंट में कोई है जो बेसिकली आपके राहत आके बैठा हुआ है। मे बी अगर आप सिंगल हो देन ये मैसेज आपके लिए है। पास्ट के लॉस को लेकर के आप अभी तक रिग्रेट में हो, अभी तक आप ऐसा सोच के रोते रहते हो कि भाई मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस रिग्रेट से निकलिए, लिटरली आपका कोई है जो इंतज़ार कर रहा है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं पहले इसमें से निकलो, इस नेगेटिविटी से निकलो। लुक इस 5 ऑफ कप्स में ना इस इंसान ने जैसे ये ब्लैक कलर का ये जो चादर इसने ओढ़ा हुआ है वो बेसिकली नेगेटिविटी से भरा हुआ है। पास्ट को लेकर के जो लॉस हुआ है, जो फेलियर मिला है, जो चीटिंग हुई है, उसको लेकर के ये रो रहा है, लेकिन ये जो 2 कप्स है उसको वो इग्नोर कर रहा है। एक कप इसका है, एक कप इसका पार्टनर का है, जैसे 2 ऑफ कप्स में है ना, वैसे ही 2 कप इसके पास है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं मेरे जीवन का यही 3 जो फेलियर है यही सच है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ से जब आप निकलोगे, पहले तो कहा जा रहा है पास्ट से मूव ऑन करिए भाई। अगर आप सिंगल हो, अगर आपको सच में किसी की तलाश है तो यहाँ पे पास्ट से मूव ऑन करिए, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि सामने वाले की कमियाँ मत ढूंढिए, सामने वाले में कमियाँ मत ढूंढिए। मे भी आप सामने वाले में कमियाँ ढूंढ रहे हो कि सामने वाले में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है, ये गलती करता है, वो गलती करता है, लेकिन आपको ये चीज़ देखने की जरूरत है कि आप भी कहाँ गलती करते हो। तो यहाँ पे ऐसे जब आप गलतियाँ गिनना बहुत पता है बुरी बात होती है, किसी की गलतियाँ नहीं गिननी चाहिए, क्योंकि जब कोई हमारी गलती गिनता है ना तो हमें वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होती है। तो यहाँ पे मे भी आप सामने वाले पार्टनर की अपनी गलती ढूंढ रहे थे कि भाई तुम तो ये गलती कर रही हो, तुम तो मेरी केयर नहीं कर रही हो, मैंने उस टाइम पे ये कहा था, तुमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे उसकी गलतियाँ मत ढूंढिए। उस टाइम पे अगर मान लीजिए कोई बात को इग्नोर करा जा रहा है, बार बार उसी बात को पिन करिए, वो इंसान कहेगा उस बात को। तो यहाँ पे बेसिकली बाद में बातों को मत उठाया करिए, उसी टाइम पे क्लियर कर दिया कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस ऑफ सोर्ड्स है, ये स्पीक के बारे में बताना है, विक्ट्री के बारे में। मे बी अगर मान लीजिए आप किसी का इंतजार कर रहे थे, जो भी सिंगल है यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही स्पीड से कोई आपकी तरफ बढ़ा है, लेकिन ये आपके लिए एक सरप्राइज जैसा होगा। मे बी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत ही सडन तरीके से होगा, ये बहुत ही सडन वाइब आएगी। सबसे पहले आपको इस इंसान के आने से पहले ना आपको कोई वाइब आएगी, बहुत ही ऐसे कैसे कहते हैं उसको कि बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा लाइक भी ये इंसान थोड़ा सा केयरलेस है। ये जो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है ये इंसान थोड़ा सा केयरलेस है, थोड़ा सा मतलब केयरलेस इन द सेंस आप ऐसा समझ सकते हो कि थोड़ा सा केयर नहीं करता लोगों की, नहीं खुद की केयर करता है ना, फैमिली की केयर करता है, बाकी और किसी भी चीज़ की केयर नहीं करता, केयरलेस है। ये बेसिकली रिस्क टेकर है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसकी वाइब आएगी सबसे पहले आपको कि थोड़ा सा केयरलेस वाइब, तो इसी लविंग वाइब्स, तो वैसी वाइब आएगी, फिर ये इंसान आपके जीवन में आएगा। अगर हम बात करें ये इंसान आपको बेसिकली कब कहाँ मिल सकता है, तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, ये बेसिकली मे बी आपके वर्क एरिया पे कुछ लोगों के लिए ये इंसान बेसिकली आपको एम्परर का कार्ड है राइट हमारे पास, तो मे बी कोई आपके फादर की तरफ से ये इंसान के रिलेटेड कुछ बातें छिड़ सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो भी मेल फिगर हैं, जो भी आपके लिए, जो भी आपसे बड़े हैं बेसिकली आपके घर में, उन लोगों की तरफ से मान लीजिए अगर ऐसे कुछ चांसेस ही नहीं है जहाँ पे कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पे ये जो इंसान है इसको आगे बताती हूँ मैं सो यहाँ पे ये जो वीक है थोड़ा सा लव के लिहाज से, जो लोग रिलेशनशिप में है यहाँ पे समझदारी अपने अंदर लेकर के आइए। सामने वाला मेच्योर नहीं है तो आप मेच्योर बनिए, अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हो तो राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा
मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। और नाइट ऑफ सोर्स है तो यहाँ पे स्पीड आ रही है, लेकिन यहाँ पे रश नहीं करना है चीज़ों के ऊपर, ठीक है, चीज़ों को आराम से होने देना है। लेट्स सी लिब्रा, थैंक यू। We have the moon, then we have 5 of pentacle, then we have 8 of pentacle, then we have strength, we have 3 of swords, we have queen of wands, then we have knight of wands। ओके, 2 कार्ड्स मैं थोड़ी देर से निकालती हूँ। लेट्स सी। तो ओवरऑल अगर बात करें ये वीक आपके लिए लव के लिहाज से कैसा रहेगा, तो मे बी यहाँ पे कुछ एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। जो भी लोग सिंगल है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पास्ट के हार्ट ब्रेक से ओवरकम करिए, पास्ट के हार्ट ब्रेक से आगे बढ़िए। डेफिनेटली कोई है जो इंतज़ार कर रहा है, डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो एक रोमांटिक क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही प्यारा प्रपोजल, एक रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आप पास्ट की एनर्जी में से निकल ही नहीं रहे हो। आप उस हार्ट ब्रेक में अभी भी हो। आप जितना भी कह लो कि नहीं ख्वाहिश में नहीं हो, आप अभी भी हो। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना, तभी भी ये मैसेज आपके लिए है कि आप कितना भी कह लो कि मैं उससे मूव ऑन कर चुका हूँ, आप नहीं कर चुके हो। अभी भी आपको कहीं पे उसकी आहट सुनाई देगी, या फिर आपको सुनने को मिलेगा वो इंसान प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में वो टेंशन होगी। नहीं होनी चाहिए आपको टेंशन। अब आप कहोगे इंसानियत के नाते, ऐसा तो इंसानियत इन दुनिया में तो ऐसे कई लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, आपको उनकी टेंशन क्यों नहीं हो रही है ना? मतलब है ना कुछ आपके दिल में। तो यहाँ पे जैसे यही मैसेज दिया जा रहा है कि इससे मूव ऑन करिए। मूव ऑन करने का तरीका क्या है? एक्सेप्ट द ट्रुथ कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, सामने वाला जेन्युइन नहीं था। एक्सेप्ट इस चीज़ को करिए कि सामने वाला, जैसे मे बी आपको देखने में मिल रहा होगा कि ये इंसान मे बी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया, तो देखिए उसको, देखिए सामने वाले को देख करके इस चीज़ को समझिए कि सामने वाला जेन्युइन नहीं था आपके साथ, राइट? मे बी अभी भी आप कुछ अपने आप को क्लियरिटी दीजिए। दिमाग को ना क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। दिमाग हमारा कब किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं करता? जब उसे क्लियरिटी नहीं मिल रही होती है, क्लियर नहीं होते। पता है, हमें पता है कि भाई सामने वाला धोखेबाज था, लेकिन फिर भी हम क्लियर नहीं करते क्योंकि हमें पता है हम मूव ऑन कर जाएंगे। तो यहाँ पे इसे क्लियरिटी दीजिए। मैंने कई ऐसे लोगों के मुंह से सुना है कि भाई मुझे पता है सामने वाला धोखेबाज है, तो मैं क्या करूँ तब? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ। तो ये प्यार नहीं, ये अंधविश्वास है बेसिकली। आपने देखो कुछ लोगों का अंधविश्वास होता है, कोई भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी बन जाते हैं लोग, राइट? तो बेसिकली वही अंधविश्वास है जहाँ पे सामने वाला आपको दिख रहा है कि बुरा है, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वैसा नहीं बनना है। दिमाग को क्लियरिटी दीजिए जहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहे हो, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, पास्ट के लवर को लेकर के सोचिए, क्लियर कीजिए अपने दिमाग को, ताकि आपका दिमाग उस चीज़ से मूव ऑन कर सके। यही एक तरीका है लिब्रा, यही एक सिंपल और सोबर तरीका है जहाँ पे आप अपने आप को मूव ऑन करवा सकते हो इस रिलेशनशिप से, और एक बेटर कनेक्शन में एंटर कर सकते हो और जो लोग कर चुके हैं एक बेटर एनर्जी देख सकते हो आप, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है आपके लव लाइफ में। यहाँ पे मे बी लुक में बार बार यही मैसेज मिल रहा है, पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करिए। जितना ज़्यादा पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करोगे ना, उतने जल्दी आपको फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। लुक, मैंने कहा ना, ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक न्यू एनर्जी देखने को मिलेगी, एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, एक सपोर्टिव पार्टनर आपको मिलेगा। और जितना ज़्यादा इसी एनर्जी में रहोगे ना, आपको वैसे ही लोग मिलते जाएंगे जो उसी इंसान के जैसे थे, राइट? फिर आपको और गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूव ऑन करिए। इल्यूजन्स है, यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहे हो आप अपने दिमाग को, इस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्लियर करिए अपने दिमाग को। क्वेश्चंस कहाँ आ रहे हैं, राइट? क्या क्वेश्चन ये है आपका कि कभी शायद उस इंसान ने मुझसे प्यार ही नहीं करा था? तो हाँ, उस इंसान ने आपसे कभी प्यार करा ही नहीं था, क्योंकि अगर प्यार होता तो इंसान कभी आपको दुख देता ही नहीं, राइट? जहाँ प्यार होता है वहाँ पे हम दुख देने से पहले 10 बार सोचते हैं। जिससे भी घर में मान लीजिए हमारी फैमिली है, हम फैमिली में किसी एक स्पेसिफिक मेंबर से बहुत प्यार करते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हम उससे कुछ भी कहने से डरते हैं। मान लीजिए आपके फादर है, तो अगर हम उनसे डरना अलग होता है, फादर से डरना अलग होता है, और एक प्यार में रह करके कुछ भी नहीं मत कहो, ये बात मत कहो, पापा को ये बात मत कहो, उनको बुरा लग जाएगा, ये चीज़ अलग होती है। और डर से कहना ये चीज़ अलग होती है, राइट? तो बेसिकली आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये बात तो सच है कि सामने वाला आपसे कभी प्यार करते नहीं था, फिर इसमें और क्या क्लियरिटी चाहिए आपको? वो फिर क्यों था आपके साथ रिलेशनशिप में? तो क्योंकि वो टाइम पास कर रहा था,
क्योंकि उसको आप अच्छे लगे थे, क्योंकि आप भोले भाले से थे, आप मान लेते थे उसकी बातों को। तो यहाँ पे जैसे मैं कितनी और सवालों का जवाब दूँ, मुझे बताओ। आप खुद के साथ बैठो, सवालों का जवाब दो, आंसर मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मूव ऑन कर जाओगे। ये वीक बाकी ओवरऑल बहुत ही सही वीक है। देखिए आपके विशेस फुलफिल होंगे। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली जो चाहोगे वो मिलेगा। मे बी कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन खुद को क्लेरिफिकेशन दीजिए। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस भी मैं देखना चाहूँगी। थैंक यू लिब्रा। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली जो लोग सिंगल है यहाँ पे उनके लिए मैसेज है। डेफिनेटली लोग बॉटम देख, हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आपके जीवन में चेंज आने की कोशिश कर रहा है। लिटरली मैंने आधे कार्ड्स निकाल लिए हैं यहाँ पे। लिटरली आपके जीवन में चेंज आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप बेसिकली कह रहे हो कि देखिए गलती इसमें आपकी भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप क्लियर कहाँ नहीं हो। राइट, क्लियर होइए। क्लियर जितना ज़्यादा होगे उतना ज़्यादा लाइक आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी चीज़ों में। तो यहाँ पे जो लोग सिंगल है, यहाँ पे मे बी कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई अटेंड कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको ये इंसान मिल सकता है जिससे आपकी बातचीत हो सकती है। और एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है ये बहुत ही एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप आपका होगा। और अगर मान लीजिए ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक बहुत ही हेल्दी बॉन्ड क्रिएट होगा, लेकिन थोड़ा सा पास्ट से मूव ऑन आपको करने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक नई साइकिल के बारे में बताता है, कार्मिक चीज़ों से पीछा छुड़ाना, न्यू एनर्जी में शिफ्ट करना खुद को, एक हैप्पी बिगनिंग के बारे में बताता है। राइट, तो एक हैप्पी बिगनिंग आपके जीवन में होने की कोशिश कर रही है, लेकिन यू आर जस्ट इग्नोरिंग। आप ये सोच करके इग्नोर कर रहे हो कि भाई मेरे जीवन में ना कल कुछ अच्छा हुआ था ना आज ही होगा, शायद जो अभी हो रहा है वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे इस एनर्जी में से खुद को थोड़ा सा आपको निकालने की ज़रूरत है। सो यार लिब्रा, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।